फुल कर दो, कितना होता है? हाफ 10। हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र शुरू करते हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं पुल पे, जहाँ एक रास्ता निकलता है मीरपुर ख़ास की तरफ से और दूसरा जाता है टंडो मोहम्मद खान की तरफ। ये है टंडा मोहम्मद खान वाला रोड। माशाल्लाह हम खैर खैरियत से पहुंच गए टंडा मोहम्मद खान। हाँ, बाज़ार तो अंदर की तरफ है, ये मेन रोड है। ये हमारी शहज़ादी है जिसने हमारा काफ़ी साथ दिया है, और ये भाई मिले हैं। और भाई कैसे हो आप? तबीयत ठीक है? आप कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? गाड़ी अच्छी है, आपको अच्छी लगी? और आप लोगों को? हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है। नाम इसका है शहज़ादी। हाँ, वैसे तो ये नर है, लेकिन मोटरसाइकिल के हिसाब से इसको शहज़ादी कहा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा व्लॉग था गुलारची का। गुलारची को एक्सप्लोर करना था। गुलारची में एक ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। ये कराची का जो समंदर है, कराची का समंदर से यूँ पीछे से वहाँ एक बीच बनी हुई है, वो बीच नज़र आती है गुलारची से, जिसको वो गुलारची वाले ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। ये टंडो मोहम्मद खान से कुछ ही फासले पे मैं यहाँ रुका हूँ, गन्ने के खेत में। ये आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये गन्ने के खेत हैं जिसको तैयार होने में कुछ टाइम है अभी। मैंने मालूमात की 15 से 20 दिन है इसमें उतरने के लिए। बाकी मीलों के जो बट्टियाँ हैं वो चल चुकी है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। जैसे ही इंशाल्लाह गन्ना उतरेगा, मील तैयार हो जाएंगे, चीनी वीनी तैयार हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको फिर चीनी सस्ती मिलेगी। अभी काफ़ी चीनी का जो रेट है वो बहुत हाई चल रहा है, तो काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है चीनी ख़रीदने में, चीनी बेचने में। ओए होए होए माशाल्लाह, ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है गन्ने का। और ये आ गया अपना मेन रोड। अब मातली पहुंच गए खैर खैरियत से। तो ये रास्ता शायद शहर के अंदर जाता है। ये बाज़ार ही है मातली का। यहाँ एक बार मैं आया था, यहाँ का कोई चाट मशहूर था। अगर कोई मातली से देख रहा है ये वीडियो, तो उस चाट वाले का नाम प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना। मेरा चक्कर यहाँ लगता रहता है। काफ़ी माशाल्लाह उसका बहुत मशहूर चाट था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जायकेदार चाट था। मैं 5 साल पहले शायद आया था, तब मैंने खाया था वो चाट। ये अभी ऑर्डर कर देता हूँ चाय के लिए। चाय की बड़ी तलब चढ़ रही थी, तो इस वजह से मातली में
कोयरा माशाल्लाह के नाम से होटल है, पठान है। पठान की चाय तो माशाल्लाह, पराठा और चाय आउट क्लास, बाकी होटलों से माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। चाय पी के इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। ये वो गंदा पानी है जो मिलों से निकलता है। ये चीनी वाले जो मिल है, इनसे जो मिलों से जो गंदा पानी निकलता है वो ये है जो बीमारी फैलाते हैं। ये पूरे जो आसपास मिल है, ये आप देख सकते हैं, ये खेत जलाए हुए हैं। तो ये जब कटाई हो जाती है तो ये फालतू घास जो होता है उनको जो है ना काट देते हैं। और ये जो पानी है ये गंदा पानी है, मील का पानी है। ये बड़ी बड़ी मीलों से जो निकलता है जहर है, जहर। ये राह जा रहा है बदीन की तरफ, ये रास्ता जा रहा है गुलारची की तरफ। तो आप लोग भी कभी गुलारची आना तो ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ होटल का बोर्ड लगा हुआ है, मतारो होटल। ये जा रहा है गुलारची की तरफ। उम्मीद है यहाँ का व्यू बहुत अच्छा ही होगा। ओए ओए, सही है भाई, माशाल्लाह। ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, या नहर हो या कोई समंदर का पानी हो। ये तो बस यूँ समझ लो, ये खेती बाड़ी के जो पानी देते हैं वो पानी, या तो बारिश का पानी रुका होगा। मैं देख रहा हूँ कि गंदम जो है बेची जा रही है वो कट्टों में ना, उसकी फसलिंग भी हो रही है। त्रेशल, हम तो पश्तो में उसको त्रेशल कहते हैं, बाकी उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं। वो हो चुकी है हर जगह तकरीबन, गंदम जो है बिल्कुल तैयार पड़ी है। और काफ़ी इन्होंने जगह बनाई भी है, जहाँ वहाँ उन्होंने जो है छोटी छोटी जगह बनाई हुई है उसको बेचने के लिए। जो लोग गांव से लेकर आते हैं, फिर यहाँ जो है ना उसका एक बंदा उससे ख़रीदता है, फिर वो दूसरों के ऊपर बेचता है। ये देखो त्रेशल शुरू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। किसको हम त्रेशल कहते हैं, शायद कहते हैं। ये गंदम है, ये गंदम है। ये साइडों से जो लोग लेकर आ रहे हैं वो इनके पास लेकर आ रहे हैं, तो ये फिर आगे व्यापारियों पे बेचते हैं। ये यहाँ का शादी हाल है अल रहमान, टोटल फसल तैयार पड़ी है, कट चुकी है बिल्कुल। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है? अस्सलाम वालेकुम। क्या कड़ी गवारी है? अच्छा, आगे गुलारची है। अच्छा अच्छा, गुलारची का रास्ता यूँ जा रहा है। मेहरबानी साईं, बहुत शुक्रिया। जी जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। कड़ियो गवार, हाँ, अभी मैंने एक बंदे से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कड़ियो गवार है। ये हमारे हादी भाई, या अल्लाह शुक्र दी। अस्सलाम वालेकुम। स्टडी मच साल दी शे बखैर। दी खाना जोड़ बखैर, जोड़ बखैर। संगे शे बखैर साईं, तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हो? ये भाई साहब हमें मिले, ये देखो माशाल्लाह, खुश्क झींगा, खुश्क मछली। ये देखो मछली, खुश्क झींगा। ये गरम मसाला इनके पास, ये गरम मसाले के साथ साथ खुश झींगा, खुश मछली, ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। ये कहाँ से लाते हो? कहाँ से? कराची से। तो यहाँ गुलारची में भी तो समंदर है, वो कराची से आती। अच्छा, तो गुलारची में क्या कम होता है? अच्छा, सही। यहाँ के लोग सारे मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्यों।
ये जो मैं आपको बार बार गंदम बता रहा था, ये असल में जो है चावल था। ये यहाँ पर जो है चावलों की फसल उतरी है, गंदम की नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये चावल है। मैं इसको गंदम समझ रहा था बार बार, लेकिन ये चावल है, गंदम नहीं है। अब ये सबसे पहले हम गुलारची में मिलेंगे अब्दुल रशीद भाई से, जो हमारे माशाल्लाह अच्छे से कस्टमर है। अब्दुल रशीद यहाँ पर जो मशहूर है, अब्दुल रशीद मसाले के नाम से हो। फ्रूट गोश्त मार्केट टावर कमेटी, शहीद फासिल राहू। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सब्ज़ी मार्केट बनाई हुई इन्होंने गुलारची में। ओए होए यार, बहुत ही सफाई सुथराई के साथ हर दुकानदार बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ बैठा हुआ है। अक्सर हमने देखा है सब्ज़ी वाली जो मार्केट होती है उसमें गंद कचरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी मार्केट बनाई हुई है माशाल्लाह। उम्मीद नहीं थी गुलारची में भी इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत मार्केट होगी, सब्ज़ी मार्केट। ज़बरदस्त भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको पता नहीं कैसे लगे वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह। साईं आप सुनाओ, कैसे हो? तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये अब्दुल रशीद का दुकान कहाँ पर है? अब्दुल रशीद मसाले वाला वो इस बाजार से जाओगे अंदर सीधा बाजार ये गली जो जा रही है, ये गली आगे से जा रही है। अच्छा, टर्न करोगे ना, हाँ हाँ, गली जा रही है। अच्छा, मेहरबानी साईं। आपका माशाल्लाह जो सेटअप है वो बहुत अच्छा लगा हमारे को। ठीक है, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। यार अच्छा बाज़ार है गुलारची का, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये रशीद गुलारची, रशीद पठान। बहुत अच्छा बाज़ार है माशाल्लाह यार, मुझे तो बहुत पसंद आया गुलारची का बाज़ार। हाँ, यहाँ थोड़ी सी 19-20 कह सकते हैं आप। वो एरिया बहुत अच्छा था। लोग काफ़ी देख रहे हैं मुझे। सारे ऐसे देख रहे हैं। यार अच्छे लोग हैं यहाँ के ना, हर जगह के। आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। ज़ीरो पॉइंट गुलारची शहर हमने छोड़ दिया है। गुलारची शहर से तकरीबन 15 किलो या 18 किलोमीटर दूर है ज़ीरो पॉइंट, जहाँ हम आपको दिखाएंगे समंदर जो कराची की तरफ से ही आ रहा है। बीच, समंदर में बीच है। मैंने सर्च किया था वीडियोस में, इतना ख़ास तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की। देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है वहाँ तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप सब। बाकी इस तरफ थोड़ी थोड़ी आबादी है जो काफ़ी दूर दूर तक नज़र आ रही है। इस तरफ कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं ज़ीरो पॉइंट।
रात जो है हमारी गुलारची में स्टे जो है हमारे भाई हमारे दोस्त रशीद भाई पठान यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह गुलारची का मशहूर शख्सियत है, तो उनके साथ जो है ना रात को हमारी यहाँ स्टे, मैं यहाँ रुका हूँ आज। तो इंशाल्लाह सुबह होते ही वापसी हैदराबाद की तरफ। रशीद भाई ने माशाल्लाह अच्छी इज़्ज़त दी, अल्लाह उनको खुश रखे हमेशा। यहाँ अपने घर पे बुला के ये कमरा दिया माशाल्लाह मुझे। माशाल्लाह आप देख सकते हो यहाँ रात को हमारी स्टे आज रशीद भाई के घर पे। ये हमारे दोस्त है अच्छे खासे गुलारची में। ये भाई रशीद भाई की तरफ से खीर, हमने खाना खा लिया माशाल्लाह। रशीद भाई ने काफ़ी तकलीफ़ की हमारे लिए यार। रशीद भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जो हमने तकलीफ़ दी उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। माशाल्लाह जो भी ये लाजवाब है। ज़बरदस्त। सुबह बखैर, हमने रात गुजार दी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। रशीद भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी साथ दिया हमारा, स्टे दिया हमारे को, रात का खाना दिया माशाल्लाह। ये बहुत इतना ज़बरदस्त कमरा दिया रात गुजारने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से निकलते हैं वापसी हैदराबाद की तरफ। जिस पॉइंट पे आपको दिखाना था वो पॉइंट तो हमारा नाकाम हो गया। वहाँ जाना मैं गया था लेकिन वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं था। इसके बारे में इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 6:53 हो रहे हैं, बस अब हम यहाँ से गुलारची से निकल रहे हैं। सही था रशीद भाई, खुदा पमान। ओके खुदा पमान, जज़ाकल्लाह डेरा मानना। ये माशाल्लाह देख सकते हैं अभी हम करियो गवार की तरफ जा रहे हैं और इतना ज़बरदस्त व्यू है सुबह सुबह का। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ का भी हो सुबह का व्यू हो, हाय हाय हाय, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सुबह का लेवल ही अलग है भाई। आपको गर्मी में भी सर्दी लगेगी सुबह के टाइम। अभी मुझे इतनी ठंड लगी रही, आप यकीन मानो। ये थी मेरी सोलो राइड हैदराबाद से गुलारची। गुलारची में जो पॉइंट आपको दिखाना था, आई एम सो सॉरी मैं वो दिखा नहीं पाया। उसका वजह ये था कि वहाँ जो है 0 पॉइंट पे हमारे जवान बैठे हुए थे, पाकिस्तान के जवान, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। 0 पॉइंट पे बस 10 ही किलोमीटर बाद इंडिया का स्टार्टिंग थी, बॉर्डर था, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि यार आपको वीडियोस बड़ी प्यार और निहायत खलूस के साथ उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, तो मना कर दिया कि भाईजान आप जिस काम से भी आए आप घूम कर चले जाएं लेकिन आपको वीडियो अलाउ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं यहाँ अपने कैमरे रख लेता हूँ, 0 पॉइंट पे जाके घूम लेता हूँ। मैं गया, मैंने देखा माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा लग रहा था इस कराची का बीच हो, लेकिन इतना एडवांस नहीं था जितना कराची है, सी व्यू वगैरह है, फिर भी सही था। तो यूँ समझ लो कि मछुआरे थे, अपनी मछली वगैरह पकड़ने के लिए समंदर में उतर जाते थे। वहाँ की कोई टाइमिंग भी थी समंदर के पानी की, अजीब बात है। उन्होंने कहा कि 7 बजे यहाँ पानी आता है, फिर तकरीबन 2 बजे चला जाता है वापस, उसके बाद फिर तकरीबन 3 बजे के बाद आता है, 3 बजे के बाद फिर आता है पानी। अजीब सा सिस्टम था, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है समंदर के बीच में क्या हो सकता है। समंदर के बीच तो कोई गेट भी नहीं बन सकता, कोई गेट भी नहीं होगा, जैसे कि गेट होता है पानी के लिए खोलना पड़ता है। अब वो बस जो भी है हो सकता है भाई। समंदर देखो, उसकी टाइमिंग देखो कि पानी आना पानी वापस जाना अपनी टाइमिंग से आता है, फिर लोग उस पर बैठ के चले जाते हैं। कश्तियाँ काफ़ी दूर थी और पानी काफ़ी दूर था। कश्तियाँ यानी कि ज़मीन पर खड़ी हुई थी, काफ़ी दूर था पानी। यूँ समझ लो कि 1 किलोमीटर के तक पानी गायब था। सारा जो है ना ऐसे बना हुआ था कच्चा कच्चा। 1 घंटे बाद जो है ना, वो कहते हैं कि 1 घंटे के बाद जो है ना ये पानी आगे तक आ जाता है, फिर हम कश्तियाँ आगे लेके जाते हैं, फिर चले जाते हैं।
फिर हमें कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी 3 दिन लग जाते हैं। जिसकी मछलियाँ ज़्यादा होती है फिर वो जल्दी आ जाता है। वहाँ मछलियों का मार्केट भी था, अफसोस मैं आपको दिखा नहीं पाया सब कुछ, वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं थी। तो ये था हमारा सफ़र। अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, हैदराबाद की तरफ। ये अभी हम पहुंच गए उस मोड़ पे जहां हमने गुलारची के लिए टर्न मारा था। ये रास्ता जाता है सीधा बदीन की तरफ। ये कड़ियागौर गुलारची और ये अपना हैदराबाद। अभी कुछ देर पहले ये बाइक यूं कर रहा था। ये पूरा पानी जो है फसलों के पास पहुंचता है तो माशाल्लाह फसल फिर अच्छी हो जाती है। हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बस पहुंचना है। देख रहे हैं ये सारा गुलाब है। आपने गुलाब का जो फूल है वो तो देखा होगा, ये उसका जो है ना खेत है। हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है जाने का, वरना मैं आपको नज़दीक से ये दिखाता। हाँ नाश्ते वाला बाबा, हाँ ये रहा माशाल्लाह उनका नाश्ता। ये आप देख सकते हैं, ये आजकल बहुत मशहूर जा रहा है। मशहूर ज़माना हैदराबाद, एक खूबसूरत सा शहर और पुरसकून अमन वाला शहर। ओह माशाल्लाह, कबूतर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर पहुंच गए और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। हैदराबाद से गुलारची तक, गुलारची से अपने घर तक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। बहुत अच्छी व्यूज़ देखे हमने, अच्छी जगहें देखी। 0 पॉइंट जाना था, गया था, लेकिन अपन आपको दिखा नहीं सके 0 पॉइंट। जो समंदर है, कराची का जो समंदर है वो गुलारची तक लगता है, फिर वहाँ से इंडिया बॉर्डर लग जाता है। जज़ाक